अस्सलाम वालेकुम। रूही किचन में खुशामदीद। आज रूही किचन में क्या बन रहा है? तो आज रूही किचन में बन रहा है चपली कबाब। जी हाँ, चपली कबाब सबको बहुत पसंद है और सब भी शौक़ से खाते हैं, बड़े क्या बच्चे क्या सबको ही बहुत पसंद है। तो आइए देखते हैं कि ये चपली कबाब जो है कैसे बनते हैं। ये एक जूनियर सब्सक्राइबर है बदर, जिसके फरमाइश पे ये बना रही हूँ। तो देखिए कितने सॉफ्ट और अंदर तक बिल्कुल पके हुए, कोई ऐसा नहीं है कि वो वाइट वाइट नज़र नहीं आ रहा, कुछ नहीं है। तो चले आइए देखते हैं कि ये कैसे बनते हैं। आधा किलो हमने कीमा लिया इसमें और 5 ये हमने रस लिए। ब्रेड इसमें यूज़ नहीं होगी, रस इसमें यूज़ करें तो ये ज़्यादा अच्छे रहते हैं। इसमें 1 टमाटर, 1 सब्ज़ मिर्च जो कड़वी वाली ज़रा हो, तेज़ हो, और 2 छोटे छोटे प्याज हैं और लहसुन अदरक की पेस्ट है। इसमें ये हमने बेसन डालना है, लेकिन बेसन को हमने हल्का सा भून के फिर डालना है। तो मैं इन चीज़ों को तैयार करती हूँ। तो ये हमने सारी चीज़ें तैयार कर ली हैं। ये हमने रस का चूरा तैयार किया है, बिल्कुल बारीक मिक्सी में हमने उसको। ये अदरक लहसुन की पेस्ट है। ये हमने टमाटरों के अंदर से हमने बीज निकाल दिए। बीज हमें नहीं चाहिए, ताकि इसमें ये पानी छोड़ता है और हमें किसी चीज़ में इसमें पानी नहीं अभी चाहिए। तो ये हमारे स्पाइसेस हैं। स्पाइसेस में हमें सबसे पहले जो चीज़ चाहिए वो है गरम मसाला। गरम मसाला हमें 1 खाने का चम्मच, आधा खाने का चम्मच चाहिए। ये हमारी अजवाइन है, अजवाइन हमें आधी चाय की चम्मच चाहिए। काली ये सुरख मिर्च हमें आधी चाय की चम्मच चाहिए। ये पिसी हुई सुरख मिर्च है, ये हमें 1.5 1.5 चम्मच चाय वाली हमें ये चाहिए। ये ज़ीरा पाउडर है, ज़ीरा पाउडर भी हमें 1.5 चम्मच चाहिए चाय वाली। ये काली मिर्च है, काली मिर्च हमें आधी चाय की चम्मच चाहिए। हल्दी भी हमें चौथा हिस्सा जो है चाय की चम्मच का वो चाहिए, 1/4। नमक, ये काली मिर्च जो है ये आप कम भी कर सकते हैं, थोड़ी ज़्यादा भी कर सकते हैं। नमक जो है ये हमें चाहिए 1 चाय की चम्मच। ये हमने खुशक धनिया जो है पिसा हुआ, और ये क्रश जो है ना खुशक धनिया हमें चाहिए। ये 2 चाय की चम्मच हमें चाहिए खुशक पाउडर फॉर्म में, और ये हमें क्रश चाहिए, ये भी 2 चम्मच चाहिए। इसको आप ज़्यादा 3 भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, अगर आपको पसंद नहीं है तो। गरम मसाला जो है ये ज़रूर इस तरह इसमें डालना है, उसको आप कम ज़्यादा नहीं करें, लेकिन इनको आप ऑप्शनल है कि ये कम ज़्यादा आप इसमें कर सकते हैं। ये बेसन है, बेसन को हमने हल्का सा भून लिया है। खाली हमने खुश्क पैन में हमने डाल के इसको भुना है। ये वो प्याज है जो मैंने आपको पहले दिखाए भी हैं। प्याज हमने 2 छोटे लिए हैं और इसमें इसको हमने बारीक फाइन चॉप कर लिया है। बारीक बारीक चॉप करके बीच में ही मैंने उसके ये वो है रस पीसे हुए। ये हमने सुरख मिर्च, वो सब्ज़ मिर्च भी इसमें डाल दी है, और प्याज को भी हमने बारीक चॉप कर लिया है। लेकिन ये भी पानी छोड़ता है जब आप इनको बारीक वाला चॉप करते हैं। तो ये देखिए इसके अंदर से किस तरह पानी निकल रहा है, ये पानी हमने सारा निकाल देना है। तो अभी हमने इसको आप हाथ से भी, ये सारे मसाले हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं, मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है मिक्सिंग, आप जो है ना वो हाथ से जो है ना वो कर सकते हैं। या हमने वो रस का चूरा डाला है, ये हमने बीच में लहसुन अदरक की पेस्ट डाल दी है। ये हमने बेसन हमने 4 चाय के बड़े चम्मच जो है ना वो इसमें डालेंगे, और अगर हमें ज़रूरत हुई तो हम और डालेंगे, लेकिन हमने अभी 4 खाने वाले चम्मच जो है वो डाले हैं। ये वाली चम्मच मैंने इसमें इस्तेमाल की है स्पाइसेस के लिए। ये अगर इस तरह की चम्मच आपके पास है तो आप ये वाली चम्मच इस्तेमाल करें। सारे स्पाइसेस भी हमने डाल दिए हैं और अभी हम इसको मिक्स करेंगे।
आप हाथ से भी अगर मिक्स कर रहे हैं तो पहले यही वाले मसाले डाल के आप मिक्स करेंगे ताकि कीमे में अच्छी तरह पहले सारे मसाले जो हैं वो जाएं, फिर उसके बाद दूसरी चीज़ें जो है ना वो हम इसमें प्याज वगैरह और डालेंगे। ये इस तरह हम इसमें प्याज भी डाल देंगे। आप इसमें वो चॉप किया हुआ थोड़ा थोड़ा मोटा भी वो प्याज डाल सकते हैं। ये मैंने इसमें ये डाल दिए, टमाटर भी। और इसमें हम अभी एक अदद अंडा जो हमने पहले नहीं बताया, एक एग भी इसमें हम डालेंगे, लेकिन वो हम इस स्टेज पे डालेंगे। ये भी हमने डाल दिए और अभी हम इसको मिक्स कर लेते हैं। थोड़ी देर के लिए ये ही मिक्स करना है ताकि ये अभी सारी चीज़ें एक दफ़ा मिक्स हो जाए। हाथ से भी आप मिक्स कर सकते हैं, हाथ से भी आप। ये कीमा हमने आधा किलो कीमा लेके इसको, ये देखिए कितना अच्छा इसमें इसका टेक्सचर बन गया। इसको हमने अभी तकरीबन आधे घंटे के लिए हमने इसको रेस्ट पे रखना है। इसको किसी बाउल में हम शिफ्ट करेंगे और फिर इसको आधे घंटे के लिए हम छोड़ देंगे। उसके बाद हमने इसको फ्राई करना है। कीमे को 2 दफ़ा मशीन से निकलवा लें तो वो बहुत अच्छे उससे बनते हैं। ये मैंने 2 दफ़ा कीमा जो है ना मशीन से निकलवाया हुआ था। अगर घर में आपकी कीमे वाली मशीन है तो उसमें आप जो है वो बारीक बारीक लगा के उसमें जाली उससे निकाल लें। ये इस तरह हमने इसको बाउल में शिफ्ट कर दिया और अभी हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। मिक्स करके इसको हम लेवल करेंगे और ऊपर हम इसको कवर करके रख देंगे। तकरीबन आधे घंटे के बाद हम इसको बनाएंगे शामी कबाब। तो ये हमने इसको कवर करके रख दिया। तो अभी हमारा आधा घंटा कंप्लीट हो गया। अभी हम इसको फ्राई करेंगे। हमने पहले ऊपर तवा रखा है और उसको हम गर्म करेंगे। उसमें हम ऑयल डालें। इसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डलता है। ये कम ऑयल में चपली कबाब नहीं बनते। तो ये पानी हम साथ रखेंगे। पानी से हम हाथ को थोड़ा सा पानी लगाएंगे और इसको हम शेप देंगे। या आप मुख्तलि तरह से इसको शेप दे सकते हैं। हाथ के ऊपर रख के भी शेप दे सकते हैं। मैं आपको 2-3 तरह की बता देती हूँ। ये इस तरह हाथ में रख के भी आप जो है इस तरह पहले बॉल बनाए, फिर उसको हाथ में रख के आप उसे जो आपने साइज रखना है, बड़ा रखना है, छोटा रखना है, जो आपको साइज पसंद है आप उस साइज के ये बनाए हाथ से। कोई इसकी शेप सही तरह से नहीं होती कि गोल वाली शेप बनानी है या थोड़ी लंबी हो गई कुछ हो गया। ये हर तरह की शेप में जो है ना ये चपली कबाब खाया जाता है। इस तरह इसको रखते जाते हैं। ये थोड़ा सा अगर आपने बड़े साइज का बनाना है तो आप इस साइज का इसको रखते जाए। मीडियम साइज, अभी इससे अगर छोटा साइज आपने बनाना है, छोटा छोटा भी ये थोड़े से श्रिंक होते हैं इसको करते हैं। और अगर इसके अंदर पानी ज़्यादा होगा तो ये ज़्यादा श्रिंक होंगे और खुल भी जाते हैं। पानी इसलिए इसमें पानी वाली कोई चीज़ यूज़ नहीं उस तरह करते कि ये जो है ना खुले नहीं। ये अक्सर लोग हैं वो बनाते हैं और उसको जो घी में डालते हैं वो बीच बीच में सराह हो जाते हैं या टूट जाते हैं। वो इसलिए कि उसमें वो पानी होता है और पानी जिधर जिससे पानी खुश्क होता है उधर उधर से वो खराब हो जाते हैं शेप। और अगर कीमा मोटा भी है वो बारीक नहीं पिसा हुआ तो तब भी ये जो है ना खुल जाते हैं। इस तरह एक ढक्कन लें, ढक्कन के ऊपर आप इस तरह वो कोई भी शापर का पीस रख लें किसी तरह का। मैंने बटर पेपर यूज़ किया है वो रखें इस तरह, उसके साथ ऊपर से उसको लेवल कर लें और ऐसे करके उसको हाथ में शिफ्ट करें। फिर उसके बाद इसको आप, इससे ये है कि एक ही साइज बनेगा। अगर आपने गोल ही रखना है गोल रखें, अगर उसको थोड़ा सा आपने लंबाई वाली शेप देनी है तो थोड़ा सा आप लंबाई वाली शेप दे लें। तो इस तरह करके इसमें आप रखते जाए। इसको बहुत पतला भी नहीं बनाते और बहुत वाला मोटा भी नहीं होना चाहिए, दरमियाना सा इसका साइज होता है चपली कबाब का। इस तरह इसको, लेकिन ये वाला जो रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ ये फ्रीज करने वाली नहीं है। इससे आप जो है ना इसमें जो फ्रीज किए जाते हैं वो थोड़ी सी उसकी रेसिपी चेंज होती है। वो अगर इसी में ही थोड़ा टाइम हुआ तो मैं आपको बता दूंगी, नहीं है तो उसके लिए एक नई मैं वीडियो बनाऊंगी जो उसको फ्रीज करने वाले हैं। ये आप उसी वक्त ताज़ा बनाएं, ताज़ा ही इसको जो है ना यूज़ करें।
इतना कर सकते हैं कि दोपहर में बनाए और शाम को बनाने हैं तो दोपहर में आप मैरिनेट करके रख दें, तो भी इसका जो है ना शाम को ये अच्छे बन जाते हैं। लेकिन ये बना के फ्रीज आप नहीं करें, ताकि इसमें ये जैसा टमाटर है, प्याज है, ये चीज़ें हैं कुछ जो उसमें में फ्रोज़न चपली कबाब में यूज़ नहीं होती। ये अभी मेरी गैस जो है ना वो इतने मैंने अभी ऊपर रखे हैं और गैस ख़त्म हो गई थी, तो मैंने उधर ही उनको छोड़ दिया। अभी मैंने 1 घंटे के बाद हमारी गैस ठीक हुई है कि ताकि बाहर काम हो रहा था तो उसकी वजह से उन्हें बंद की हुई थी। अभी मैं इसको दोबारा से शुरू किया। तो ये देखिए इनका कितना अच्छा गोल्डन कलर आ गया। इसका कलर इससे लाइट भी नहीं रखते, ये इससे लाइट कलर में भी चपली कबाब अच्छा नहीं लगता, और इससे डार्क कलर भी नहीं इसका करना, वो भी इसका कलर जो है वो नहीं होता। जो ये हम चपली कबाब को ऊपर रखते हैं, ये थोड़ा सा मोटा भी साइज इसका हो जाता है, और ये जो है ना थोड़ा सा श्रिंक भी हो जाएगा। इसी तरह इसके बना के आप जो है इसी तरह घी के अंदर रखते जाए, साथ साथ दूसरों को भी चेक करते जाए। ये अभी आधा किलो मैंने कीमा लिया हुआ है, आधा किलो कीमे को मैंने इसके मैरिनेट किया, और ये स्पाइसेस मैंने आधा किलो के हिसाब से आपको बताया। अगर आपने 1 किलो करना है तो इन्हीं को ही आप डबल कर लें। यही स्पाइसेस और यही सारा कुछ उसमें उसमें आप ये ज़्यादा कर सकते हैं कि ज़्यादा डबल कर लें आप, और जो है ना 1 किलो में आप बना सकते हैं। लेकिन टमाटर वो जो ऊपर एक पूरा पूरा गोल लगाया जाता है, वो टमाटर खाया नहीं जाता, उसका ना खाया जाता है, उसको उतार के सब साइड पे कर देते हैं। इसलिए टमाटर इस तरह चॉप किए हुए अंदर डाले हुए हों तो ये खाए जाते हैं। और इसी तरह ही आप जो है ना चॉप करके इसको टमाटर को डालें। इसी तरह सारे आप उसी पे ही ढक्कन के ऊपर आप बटर पेपर रखें और उसको बनाते जाएं। सारा जो है ना आप इसको कीमे को नहीं धोया जाता, आप हमेशा गोल बोटी वाला गोश्त लें, उसको धो के कीमा कराएं। जब आप कीमे के अंदर पानी होगा ये फिर भी आपके कबाब अच्छे नहीं बनते। और अगर आपका कीमा अभी आ गया है और आप वो धोया हुआ गोश्त नहीं था, तो फिर आप उसको को कीमे को धोए बगैर आप नहीं बनाएं। फिर आप एक छलनी लें, उसके अंदर डाल के उसको बारीक सुराखों वाली छलनी लें, उसके अंदर उसको धोएं, धो के उसको फिर रख दें, फ्रिज के अंदर रखें, नीचे कोई उसके उसके बर्तन रखें, कोई प्लेट वगैरह रखें, और उसके अंदर आप ये जो है वो इसको कीमे को रखें। और कीमा जो है वो जब तक उसका सारा पानी ड्रेन ना हो जाए उसको आपने मैरिनेट नहीं करना, वरना कबाब अच्छे नहीं बनेंगे। इसलिए फ्रीज किया हुआ कीमा भी आप इनके लिए कबाबों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसके अंदर भी पानी होता है। इसलिए इसको हमेशा ताज़ा लेके आएँ, और उसको गोश्त धो के, अगर घर में मशीन है कीमे वाली तो उससे कीमा बनाएं, नहीं है तो आप उधर ही किसी तरह गोश्त धो के उसको दोबारा कीमा बनवाएं। और अगर आपको घर में धोना पड़ गया है तो फिर उसको आप रखें छलनी के अंदर डाल के, और उसका अच्छी तरह से पानी सारा ड्रेन हो, और हाथों से भी उसको अच्छी तरह से दबा दबा के उसका पानी निकालें। फिर जो है ना इसको ये देखिए अभी जो बनते जा रहे हैं मैं उनको निकालती जा रही हूँ, और दूसरों को मैं साइडें इसी तरह ही इसके इसमें खड़े होके इसी तरह ही बार बार इनकी साइडें चेंज करके इसको फ्राई किया जाता है। इनको छोड़ा नहीं जाता कि आप आगे पीछे हो जाए और इनको ऊपर रख दिए कि जब ब्राउन हो जाएंगे हम इसको जो है ना साइडें चेंज इसी तरह इनको थोड़ी थोड़ी देर के बाद इनकी साइडें चेंज करें। किसी को घी में करें, किसी को साइड वो दरमियान में जो ज़्यादा ब्राउन हो रहा है उसको दरमियान में कर लें, और ये गरम गरम ही पेश करें। ये ठंडे नहीं खाए जाते, और वो ठंडे का कोई मज़ा भी नहीं आता। ये अगर आपने किसी के गेस्ट वगैरह के लिए बनाने हैं तो उसको आप सारी चीज़ें दूसरी आप तैयार कर लें, इनको मैरिनेट करके रख लें, और उससे थोड़ी देर पहले 10 मिनट इसको फ्राई करने का टाइम जो है वो तकरीबन ये जो छोटे साइज़ के हैं ये 4 मिनट एक साइड, 4 मिनट दूसरी साइड लगेगी। बड़े वाला जो होता है उसका होता है कि आप 6-7 मिनट तक जो है उसको लगा सकते हैं कि एक से एक साइड पे। देखिए ये छोटे वाले 4-4 मिनट में ये जो है ना एक एक साइड इनकी
फ्राई हो जाती है। इससे ज़्यादा भी इसको फ्राई नहीं करें कि हल्की आंच करके कि गोश्त गलता जाएगा, वो गलता नहीं है, वो आपके कबाब ख़राब हो जाएंगे। इसलिए दरमियानी आंच रख के, या आपको इसके के जो ऑयल के बबल बन रहे हैं उससे अंदाज़ा हो रहा होगा कि इसका आंच कितनी है। बहुत ज़्यादा ये धुआं निकलता हुआ भी इसका तेल नहीं होना चाहिए, और बहुत ठंडा भी नहीं होना चाहिए कि वो जो है ना आस्ता आस्ता बिल्कुल ये बबल भी नहीं बने, और जो इस तरह, और इसको तवे पे ही बनाए, और इसी तरह ये साइडों पे घी इकट्ठा होगा, और इस तरह के तवे के ऊपर बनाएंगे तो ये ज़्यादा अच्छा बनता है कि वो साइडों पे इसका घी इकट्ठा हो जाता है। उधर बनाते जाएं, जो ज़्यादा हो रहा है उसको दरमियान में करते जाएं। ये अभी तकरीबन 6-7 छोटे साइज़ के, 2-3 बड़े साइज़ के ये बने हैं। ये आधा किलो में, एक छोटी फैमिली के हिसाब से आधा किलो वो कीमे के बड़े अच्छे। चिकन के अगर बनाने हैं तो चिकन के भी यही मैरिनेशन है, यही सब कुछ है, सिर्फ आप चिकन का कीमा यूज़ करें उसमें। ये देखें माशाल्लाह कितने अच्छे हैं, कितना अच्छा उनका गोल्डन कलर बना है। ये देखें, मेरे चैनल को आप शेयर भी ज़रूर करें, और रेसिपी भी ज़रूर ट्राई किया करें, और मुझे फीडबैक भी ज़रूर दिया करें। ये मैंने वो चेक किए हैं, बहुत अच्छे, बहुत टेस्टी और बहुत लाइट बने हैं। इसमें मसाले इसी हिसाब से ही आप डालेंगे तो अच्छे बनेंगे, ताकि गोश्त का अपना जायका आना चाहिए कि गोश्त डला है। और दूसरी चीज़ें, इसको नान और दही की चटनी मैंने साथ बना ली थी, वो मैंने साथ इसके रखी है, और नान और ये जो है ये प्रॉपर एक डिश ये बन जाती है। ये देखें, अभी मैं आपको इसको बताती हूँ इसका। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, और लाइक भी ज़रूर करें। ये देखिए ज़रा, मैं आपको तोड़ के भी बताती हूँ कितना अच्छा, कितना सॉफ्ट ये बना है, और खाने में भी ये बहुत ही मज़ेदार था। आप कमेंट्स भी ज़रूर लिखें, कोई चीज़ अच्छी लगती है आप इसको ज़रूर ट्राई करें, जो ठीक नहीं बनेगी वो मेरे से आप डिस्कस कर सकते हैं। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।